जय श्री राम मेरे देश के भविष्य। पिछले लेक्चर में ज्योमेट्रिकल सिलेक्शन ऑफ एक्सेस का एप्लीकेशन देखे। आज हम लोग बात करने वाले हैं ज्योमेट्रिकल ट्रांसफॉर्मेशंस की। वहाँ सिलेक्शन ऑफ एक्सेस देखे थे, आज जो है बात करने वाले हैं ज्योमेट्रिकल ट्रांसफॉर्मेशंस। ठीक है, तो शुरू करने वाला ज्योमेट्रिकल ट्रांसफॉर्मेशन। तो सबसे पहले समझ लेते हैं ज्योमेट्रिकल ट्रांसफॉर्मेशन होता क्या है। तो कुछ नहीं, वैसा ट्रांसफॉर्मेशंस जिसमें जो गिवन कोऑर्डिनेट्स हैं वो जो दिए हुए पॉइंट्स का कोऑर्डिनेट है वो कंटिन्यूसली क्या होता है, चेंज होता है। तो उसी को हम ज्योमेट्रिकल ट्रांसफॉर्मेशन कहते हैं। ठीक है, पहला ट्रांसफॉर्मेशन नंबर 1 लिखो। क्या होता है, एक दिए हुए पॉइंट का कोऑर्डिनेट्स लगातार क्या होता है, जो भी हम ऑपरेशंस ज्योमेट्रिकल ऑपरेशंस कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग वो चेंज होते रहता है, इसलिए इसको ज्योमेट्रिकल ट्रांसफॉर्मेशन कहते हैं। चलिए तो देखते हैं कैसे कैसे होता है ज्योमेट्रिकल ट्रांसफॉर्मेशंस। तो T1 नाम दीजिए ट्रांसफॉर्मेशन नंबर 1। इसमें क्या करेंगे, रिफ्लेक्शन ऑफ अ पॉइंट। देखिए इसको T1 नहीं, रिफ्लेक्शन ऑफ अ पॉइंट P एक्स वाई। सपोज हमारे पास पॉइंट P एक्स वाई है, इसका रिफ्लेक्शन लेंगे। ट्रांसफॉर्मेशन नंबर 1 पहला क्या है, हम रिफ्लेक्शन के बारे में बात करें। रिफ्लेक्शन ऑफ अ पॉइंट इतना T1 से नाम रखते हैं विद रिस्पेक्ट टू किसके, विद रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस के रिस्पेक्ट में इसका रिफ्लेक्शन। ये रहा एक्स एक्सिस, सपोज पॉइंट यहाँ है, एक्स एक्सिस एज अ प्लेन मिरर बिहेव करेगा, तो इसका रिफ्लेक्शन कहीं यहाँ होगा। तो ध्यान दीजिए रिफ्लेक्शन में क्या होता है, जितना डिस्टेंस पर ऑब्जेक्ट रहता है मिरर से उतना ही डिस्टेंस पर इमेज बनता है। तो ये जो डिस्टेंस है ये तो बदलेगा नहीं। उसके बाद देखिए ओरिजिन से ये लाइन, ये तो पैरेलल लाइन है तो ये भी डिस्टेंस नहीं बदलेगा। और फोर्थ क्वाड्रेंट में है तो एक्स तो एज इट इज़ रह जाएगा और वाई क्या हो जाएगा, नेगेटिव, क्योंकि ये डिस्टेंस तो बदला नहीं, जो ऊपर नीचे वही -पाई। सपोज अगर पॉइंट एग्जांपल लेते हैं, जैसे आपके पास पॉइंट दिया हुआ है 2,5, इसका रिफ्लेक्शन अगर एक्स एक्सिस में लेना है तो किस में चेंज हो जाएगा, एक्स में तो कोई चेंज नहीं, वाई सिर्फ नेगेटिव से चेंज हुआ। सपोज आपके पास पॉइंट जो है 0,5 और इसका आपने एक्स एक्सिस में रिफ्लेक्शन लिया, तो एक्स के साथ तो कुछ नहीं, देखो एक्स वाला तो एज इट इज़ उतर जाता है, वाई वाला में नेगेटिव आता है, ये एक्स और ये वाई, तो वाई वाला का नेगेटिव कर दो -5। सपोज तुम्हारे पास 0, 0 है, इसका तुम रिफ्लेक्शन ले रहे हो एक्स एक्सिस में, तो वहीं का वहीं रह जाएगा क्योंकि ये खुद का खुद इसी लाइन पर है। ठीक है, तो इस तरह से रिफ्लेक्शन विद रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस T2 नाम दो। रिफ्लेक्शन ले रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू वाई एक्सिस, और वाई एक्सिस के रिस्पेक्ट में रिफ्लेक्शन का बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखो सपोज ये पॉइंट P यहाँ है, x, y, वाई एक्सिस से जब प्लेन मिरर बिहेव करेगा, जितना ये इतना ये इधर। तो सपोज करो ये रहा हमारे पास इमेज, इसका P इमेज उस वाले, इसका P इमेज, तो इमेज का जो कोऑर्डिनेट हो जाएगा, देखो y तो हाइट में कोई चेंज नहीं आ रहा, सिर्फ किस में चेंज हो रहा है, x जो है प्लस से माइनस की तरफ आ गया, -x, y। एग्जाम्पल लेते हैं, यहीं पर ले लेते हैं ना, देखो ध्यान देना, 5,2, इसका रिफ्लेक्शन ले रहे विद रिस्पेक्ट टू वाई एक्सिस, क्या हो जाएगा, एक्स का साइन सिर्फ चेंज हो जाएगा। सपोज करो साइन थीटा
माइनस साइन थीटा कॉस थीटा है, इसका रिफ्लेक्शन ले रहे विद रिस्पेक्ट टू वाई एक्सिस, तो एक्स कोऑर्डिनेट का साइन चेंज, वाई कोऑर्डिनेट एज इट इज रहेगा। ट्रांसफॉर्मेशन नंबर 3 विद रिस्पेक्ट टू ऑरिजिन के रिस्पेक्ट में बात करें रिफ्लेक्शन का, तो ऑरिजिन के रिस्पेक्ट में रिफ्लेक्शन लोगो तो देखो क्या होता है। ठीक है, एक्स वाई, सपोज यहाँ कोई पॉइंट है एक्स कॉमा वाई, ये ऑरिजिन के रिस्पेक्ट में रिफ्लेक्शन लेना है हमें, तो जितना ये डिस्टेंस है इतना ही इधर डिस्टेंस होगा, जितना ये है उतना ही ये होगा, और ये क्या आ जाएगा माइनस एक्स कॉमा माइनस ऑफ वाई, जब ऑरिजिन के रिस्पेक्ट में रिफ्लेक्शन लेंगे। ये रहा पी इमेज। तो ऑरिजिन के रिस्पेक्ट में हो तो क्या करना, दोनों को कोऑर्डिनेट का साइन चेंज कर देना, कि जो फर्स्ट से फोर्थ में आ गया, सॉरी फर्स्ट से थर्ड में आ गया, तो फर्स्ट में सब पॉजिटिव, थर्ड में सब नेगेटिव इधर आता, तो वैसे ही जैसे एग्जांपल ले लेते हैं। सपोज करो तुम्हारे पास पॉइंट दिया हुआ है 2 -3, इसका रिफ्लेक्शन लेना है विद रिस्पेक्ट टू ऑरिजिन, तो क्या सीखा है, कुछ नहीं करना है, क्या करना है, तो बस कैसे लेना है, तो दोनों का साइन को चेंज कर देना है, दोनों के साइन को जो भी साइन इसके पास उसको चेंज कर दो, या नेगेटिव से रिप्लेसमेंट करना है 3। सपोज करो 0, -5 है, इसका रिफ्लेक्शन लेना है, तो ये 0,5 हो जाएगा। आई होप समझ में आ गया होगा। फोर्थ लिखो, विद रिस्पेक्ट टू कोई अल्फ़ा बीटा पॉइंट है, सपोज दैट कोई आर्बिट्री पॉइंट, इसके रिस्पेक्ट में रिफ्लेक्शन लेना है, तो देखो ये रहा सपोज दैट पॉइंट है अल्फ़ा बीटा, इसके रिस्पेक्ट में सपोज करो ये रहा पॉइंट हमारा जो दिया है पी एक्स कॉमा वाई, इसका रिफ्लेक्शन विद रिस्पेक्ट टू दिस, तो ये जितना इतना ये इधर, तो पी इमेज पी ऑफ इमेज। ये कैसे निकालोगे, तो मिड पॉइंट फार्मूला लगा लोगे, इसका कोऑर्डिनेट को कुछ मान लेंगे और मिड पॉइंट फार्मूला से ये इसके इक्वल करके निकाल लेंगे। जैसे एग्जांपल लेते हैं, तुमको रिफ्लेक्शन निकालना है पॉइंट 1,5 का, किसके रिस्पेक्ट में, विद रिस्पेक्ट टू 3,11। तो देखो गिवन पॉइंट मेरे पास कितना है 1,5, इसका रिफ्लेक्शन लेना है हमको 3,11, सपोज 3,11 यहाँ, तो जितना ये इतना ये डिस्टेंस पर होगा, ये कोऑर्डिनेट सपोज दैट एच के बोल देते हैं। तो ये मिड पॉइंट फार्मूला लगा, दिस प्लस दिस का हाफ इक्वल टू दिस, h + 1/2 k + 5/2 इक्वल टू 8, अरे इक्वल टू 8 3,11, इक्वेट कर दो, h + 1/2 इक्वल टू 3, दिस इम्प्लाइज दैट h इक्वल टू 5, k + 5/2 इक्वल टू 11, x को x के साथ इक्वेट करते, y को y के साथ इक्वेट, k इक्वल टू इतना, यानी कि ये जो पॉइंट आएगा उसका रिफ्लेक्शन क्या होगा 5,17। फिर से एक बार बता रहे हैं, रिफ्लेक्शन ले रहे एक पॉइंट का, इस पॉइंट का रिफ्लेक्शन ले रहे पी एक्स वाई का, पहले किसके रिस्पेक्ट में लिए, एक्स एक्सिस के, एक्स एक्सिस में रिफ्लेक्शन लेंगे तो एक्स एक्सिस एज अ प्लेन मिरर बिहेव किया, तो एक्स में जब रिफ्लेक्शन लोगे तो क्या होगा, वाई कोऑर्डिनेट का सिर्फ साइन चेंज होता है, क्योंकि एक्स देखो एक्स को टिप करके एक्स से भागा है, तो एक्स नेगेटिव इधर है, सॉरी एक्स एक्सिस के नीचे वाई नेगेटिव होता है, तो इसलिए ये आ गया। जो भी रहेगा सीधा सीधे एक्स का वाई का कोऑर्डिनेट का साइन को चेंज कर देना। जैसे 2, 5 था, तो एक्स हम ले रहे किसके रिस्पेक्ट में, एक्स एक्सिस के रिस्पेक्ट में, तो एक्स वाला कोऑर्डिनेट में कोई चेंज नहीं, वाई नेगेटिव में बदल गया। सिमिलरली इसके लिए 5 -5 में बदल गया, एज इट इज़ रह गया। वाई एक्सिस के रिस्पेक्ट में बोले तो एक्स कोऑर्डिनेट का सिर्फ साइन चेंज हो जाएगा।
देख लो एग्जांपल, ये 5,2 किस में बदले, -5,2 में। माइनस साइन थीटा कॉस थीटा, साइन थीटा कॉस थीटा में बदल गया। और जिनके रिस्पेक्ट में लिए तो देखो कैसे लिए, दोनों का कोऑर्डिनेट का साइन अल्टर कर दिए, नेगेटिव कर दिए। जो भी रहेगा अल्टर कर देना है, माइनस जो भी साइन एक्स वाई उसको माइनस से रिप्लेस कर दिए। देखो यहाँ अल्टर कर दिए, प्लस वाला को माइनस से, माइनस प्लस अल्टर, वही रिप्लेसमेंट माइनस से। सिमिलरली है, अब मान लो किसी पॉइंट के रिस्पेक्ट में निकालना है इस पॉइंट का रिफ्लेक्शन, तो उसको कैसे समझेंगे, तो ये गिवन पॉइंट है हमको, और ये जिसके रिस्पेक्ट में निकालना है वो दिया हुआ है। सपोज़ ये हमारा इमेज है और ये मिड पॉइंट होगा, क्योंकि जो इतना डिस्टेंस ये डिस्टेंस होगा वही डिस्टेंस ये होगा, यही जानते हैं। ठीक है, मिरर फार्मूला में यही पढ़े हैं, जितना डिस्टेंस पर मिरर से ऑब्जेक्ट या मिरर से ऑब्जेक्ट उतना ही डिस्टेंस पर उसका इमेज, इसलिए ये मिड पॉइंट हो जाएगा ये वाला पॉइंट, तो मिड पॉइंट फार्मूला। यहाँ एग्जांपल लिए, इसका निकालना था इस पॉइंट का विद रिस्पेक्ट टू 3,11, तो ये पॉइंट ये, तो ये मिड पॉइंट 3,11 लगा दी मिड पॉइंट फार्मूला, सिंप्लीफाई करके ये आ गया। चलो अब आगे देखते हैं। और चलो आगे बढ़ते हैं। बोर्ड बहुत ज़्यादा ही चौक चौक हो गया था, देखो धूल उड़ रहा है तो चौक, बहुत ज़्यादा डस्ट है। अगर किसी बच्चे को पता हो कि डस्टलेस चौक कैमलिन का, या फिर कोई ऐसा चौक जो बहुत ही कम डस्ट प्रोड्यूस करता होगा, तो कृपया कमेंट बॉक्स में बताएं हमें। चलिए आगे बढ़ते हैं। रिफ्लेक्शन का ही कितना बात, चौथ जो भी था उसके आगे। अब रिफ्लेक्शन पॉइंट का ही ले रहा है, अभी भी पॉइंट का रिफ्लेक्शन ले रहे हैं, एक्स कॉमा वाई का। किसके रिस्पेक्ट में ले रहे हैं अभी, जो भी रहा होगा 4 या 5, 1 2 3 4, ठीक है। ट्रांसफॉर्मेशन नंबर 5 होगा विद रिस्पेक्ट टू y इक्वल टू एक्स। अब लाइन y इक्वल टू एक्स में रिफ्लेक्शन ले रहे हैं, ये रहा है x, ये y, ये रहा आपका y इक्वल टू एक्स। सपोज यहाँ कोई पॉइंट है x, y, इसका रिफ्लेक्शन ले रहे हैं इसके रिस्पेक्ट में। सपोज ये p इमेज जो होगा वो क्या होगा, y, x। मतलब जब y इक्वल टू एक्स में रिफ्लेक्शन लीजिएगा तो x और y कोऑर्डिनेट आपस में इंटरचेंज हो जाएगा। ट्रांसफॉर्मेशन नंबर 6, ठीक है। अब बात करेंगे रिफ्लेक्शन लेंगे विद रिस्पेक्ट टू y इक्वल टू, अब एक जनरल फॉर्मेट बता रहे जिससे सबको आप प्रूव करके देख सकते हैं, x tan थीटा में। अब रिफ्लेक्शन लेना इस पॉइंट का किस लाइन में, इस लाइन में, तो कैसे लेंगे थोड़ा दिखा रहे हैं हम, प्रूफ दिखा रहे हैं हम। x ये y इक्वल टू एक्स टेन थीटा क्या होगा, ऑलवेज ओरिजिन से पास करेगा। तो सपोज ये रहा हमारे पास लाइन y इक्वल टू एक्स टेन थीटा, और इसको बोल देते ये कितना बना रहा है एंगल, ये एंगल बना रहा है थीटा, एंगल बना रहा है एक्स एक्सिस के साथ थीटा एंगल। और यहाँ ले लीजिए एक पॉइंट ले लेते हैं P, x, y, इसी का तो रिफ्लेक्शन लेना है ना हमको इस लाइन में। तो सपोज दैट रिफ्लेक्शन लिए आप इस पॉइंट का, तो ये रहा रिफ्लेक्शन पॉइंट, इसको नाम दे देते PI, कोऑर्डिनेट मान लेते x डैश y डैश आया इसका, ठीक है। उसके बाद क्या करते हैं ना, ये जो पॉइंट है ना, ये पॉइंट, इसको सपोज कर लेते हैं ये x एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रहा, अल्फ़ा। तो यहाँ से इसको मिला दीजिए, तो देखिए ये जो डिस्टेंस है ये यही पॉइंट, ऐसे यही लाइन आपका रोटेट करके यहाँ पहुँचा होगा, ठीक है। तो ये जितना है R O टू P, यहाँ से यहाँ तक जो है वही यहाँ से यहाँ तक होगा R, और ये बाइसेक्टर है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर से जा रहा है। अब क्या कीजिए, यहाँ से एक परपेंडिकुलर इस पर डालिए, यहाँ से एक परपेंडिकुलर इस पर डाल रहे हैं,
एम डैश नाम दे देते, इसको एम दे देते हैं। ठीक है, ये एंगल देखिए, ये टोटल देखिए यहाँ से यहाँ ये पूरा थीटा है और ये एंगल बाइसेक्टर से जा रहा है ना, ये पूरा थीटा है और ये अल्फ़ा, तो पूरा में से इसको घटाएगा तो ये कितना आ जाएगा, थीटा माइनस ऑफ अल्फ़ा। सिमिलरली ये भी थीटा माइनस ऑफ अल्फ़ा। समझ में आ गया? क्या किए? कुछ नहीं किए, इस पॉइंट का रिफ्लेक्शन लेना था, ले लिए। उसके बाद यहाँ से हम ऑरिजिन से इसका डिस्टेंस देख लिए, फिर यहाँ से इसका डिस्टेंस देख लिए, और ये जो होगा यही डिस्टेंस ये भी होगा। ठीक है, हम थोड़ा सा रोटेशन लिए। अगर मान लीजिए ये लाइन है, यहाँ आपके पास एक लाइन, एक मिनट, देखिए ये हमारे पास एक लाइन है, यहाँ पर है, इसको अगर रोटेट करवा के यहाँ ले आए तो क्या इसका लेंथ बदल गया? अरे रोटेट करवाएं इस चीज़ को, यहाँ ले आए तो लेंथ बदल गया नहीं ना, रोटेशन से लेंथ नहीं बदलता है। ठीक है, चलो समझ गए होगे, होशियार हो। बाकी देखो कैसे कैसे एंगल लिए वो बता दिए हैं। अब आगे बढ़ते हैं। पी एम ओ एम कितना आ जाएगा, ओ एम इक्वल टू आर कॉस अल्फ़ा। देखो इन ट्राइंगल ओ पी एम, ट्राइंगल ओ पी एम में हम चल रहे, तुम लोग देख लेना सब कुछ, हम डायरेक्ट लिख रहे हैं। डायरेक्ट इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि कंपोनेंट ले रहे हैं, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ले रहे तो क्या हो जाएगा, ये वाला आर कॉस अल्फ़ा। वर्टिकल कंपोनेंट पी एम ले रहे हैं तो ये आर साइन अल्फ़ा हो गया। इस ट्रायंगल में चल गए। और देखो यहाँ से यहाँ ये ओ टू एम क्या है, एक्स है, ओ टू एम ही क्या है, एक्स है, और पी टू एम क्या है, वाई। अब आगे बढ़ते हैं, अब इस ट्रायंगल में चलते हैं। ओ पी आई एम डैश, इन ट्रायंगल ओ पी आई एम डैश। ठीक है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट लेते हैं, ओ एम डैश इक्वल टू व्हाट, आर। अब देखो इस ट्रायंगल में चल रहे हैं ना, तो यहाँ से यहाँ एंगल बताओ कोई कैसा हो, कितना होगा, देखो कैसे हो, यहाँ से यहाँ क्या होगा, ये पूरा एंगल क्या होगा, तो ये यहाँ से यहाँ तक थीटा दिया हो, देखो यहाँ से देखो ये यहाँ तक थीटा दिया हुआ, और ये कितना है, थीटा माइनस अल्फ़ा, तो दोनों को जोड़ो, 2 थीटा माइनस अल्फ़ा, तो ये जो एंगल ये निकल रहा है ये क्या हो जाएगा, 2 थीटा माइनस ऑफ अल्फ़ा। कैसे, तो यहाँ से सर यहाँ तक थीटा दिया हुआ और ये थीटा माइनस अल्फ़ा दिया हुआ, दोनों को ऐड कर दीजिए तो 2 थीटा माइनस अल्फ़ा। तो इस ट्रायंगल के लिए एंगल 2 थीटा माइनस अल्फ़ा, तो ओ एम डैश कॉस 2 थीटा माइनस ऑफ अल्फ़ा। अब इसको तोड़ते हैं कॉस ए माइनस कॉस बी में, और ये देखो ये जो कोऑर्डिनेट ओ एम डैश वही तो एक्स डैश है, तो इसको एक्स डैश लिख देते हैं। तो यहाँ से देखो एक्स डैश इक्वल टू क्या आ जाएगा, आर कॉस अल्फ़ा, कॉस ए इंटू कॉस बी में तोड़ो, कॉस ए इंटू कॉस बी, कॉस ए माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है, कॉस ए इंटू कॉस बी प्लस साइन ए इंटू साइन बी। सिमिलरली वही लगाएं तो कॉस 2 थीटा माइनस। अभी देखो आर कॉस अल्फ़ा को एक साथ रखते हैं क्योंकि एक रिजल्ट दिया हुआ आर कॉस अल्फ़ा का वैल्यू, कॉस 2 थीटा को एज इट इज छोड़ देते हैं, साइन 2 थीटा को फिर ऐसे ही रख देते हैं, यार इसके साथ भी मल्टीप्लाई हो रहा है, आर साइन अल्फ़ा। तो क्या आ जाएगा यहाँ से देखो, ये किसके बराबर है, एक्स के बराबर है, आर कॉस अल्फ़ा एक्स के बराबर है, तो एक्स कॉस 2 थीटा प्लस ये किसके बराबर है, तो वाई के बराबर है, वाई साइन 2 थीटा, दिस इज एक्स और दिस इज वाई। सिमिलरली वाई डैश निकालो तो क्या हो जाएगा, आर साइन 2 थीटा माइनस ऑफ अल्फ़ा। वाई डैश निकालने का मतलब क्या, पी आई एम डैश, ये हाइट निकाल रहे, इस हाइट के बारे में बात कर रहे हैं, तो वही फिर से ऐसे लगाओ कंपोनेंट वाला। तो वाई डैश इक्वल टू यहाँ से हम डायरेक्ट लिख रहे हैं, अब कॉस बी, तो ठीक है, तो एक्स साइन 2 थीटा आ रहा है,
साइन ए माइनस साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला लगाए हैं, माइनस कॉस उस साइन इसके साथ गया कॉस साइन, तो वाई कॉस ऑफ 2 थीटा। अल्टीमेटली कोऑर्डिनेट क्या आ जाएगा, एक्स डैश का वैल्यू, एक्स कोऑर्डिनेट क्या, एक्स कॉमा वाई डैश, एक्स कोऑर्डिनेट क्या आ जाएगा आपका, एक्स डैश कोऑर्डिनेट क्या है देखो, एक्स कॉस ऑफ 2 थीटा प्लस वाई साइन ऑफ 2 थीटा, कॉमा एक्स साइन ऑफ 2 थीटा माइनस वाई कॉस ऑफ 2 थीटा। ठीक है, अभी ये जो लिए ना इसके रिस्पेक्ट, इसके रिगार्डिंग, इस पॉइंट, इस कॉन्सेप्ट के रिगार्डिंग और इस रिज़ल्ट के रिगार्डिंग, ठीक है, इस रिज़ल्ट को देखते हुए तुम जो पीछे जो रिफ्लेक्शन लिए हो ना ज्योमेट्रिकल, वो सब ऐसे प्रूव कर सकते हो। जैसे एक्स एक्सिस में रिफ्लेक्शन लिए थे, क्या हो गया था पॉइंट, एक्स एक्सिस में ले रहे हो, एक्स एक्सिस में रिफ्लेक्शन ले रहे हो, एक्स एक्सिस में रिफ्लेक्शन का मतलब क्या, वाई इक्वल टू एक्स इंटू एक्स एक्सिस का इंक्लिनेशन खुद के साथ कितना 0, तो y इक्वल टू 0। अरे एक्स एक्सिस छोड़ो, एक्स एक्सिस में ले रहे हो, एक्स एक्सिस में रिफ्लेक्शन लेना है, तो थीटा कितना हो जाएगा 0, तो थीटा का वैल्यू 0 डालोगे तो ये कितना आ जाएगा, देखो ये x आ जाएगा, एक्स एक्सिस में अगर लेना है एक्स एक्सिस। अच्छा उतारो, बताते उतारो, उतारो, ये रहा फाइनली कोऑर्डिनेट, चलो उतारो जल्दी से। देखो अगर सब रिजल्ट याद करके रखो तो बढ़िया है, ठीक है, एक्स वाई ये सब रिफ्लेक्शन तो बहुत ईजिली ले सकते हो, लेकिन लास्ट रिजल्ट से हम बता रहे, देखो एक्स डैश वाई डैश ये क्या आया था, एक्स कॉस 2 थीटा प्लस वाई साइन 2 थीटा, कॉमा एक्स साइन 2 थीटा माइनस वाई साइन, सॉरी वाई कॉस 2 थीटा, यही आया था वाई कॉस 2 थीटा। ट्रांसफॉर्मेशन नंबर 1 के बारे में बात कर रहे हैं, ट्रांसफॉर्मेशन नंबर 1 बोल रहे हैं, मतलब थीटा का वैल्यू कितना, थीटा कितना हो जाएगा, इंक्लिनेशन थीटा क्या था, एक्स एक्सिस के साथ इंक्लिनेशन था ना, तो एक्स एक्सिस के साथ एक्स एक्सिस का इंक्लिनेशन कितना 0, थीटा उस केस में 0 हो जाएगा, तो पुट करो 0, तो एक्स डैश वाई डैश नया वाला कोऑर्डिनेट जो आएगा एक्स वाई, वो देखो क्या हो जाएगा, कॉस 0 1 साइन 0 गायब हो गया, साइन 0 गायब हो गया, कॉस 0 1 माइनस 1, तो ये कितना हो गया एक्स कॉमा माइनस वाई, तो यही तो आया था एक्स वाई का रिफ्लेक्शन, एक्स कॉमा वाई का रिफ्लेक्शन एक्स एक्सिस में, यही तो आया था। सिमिलरली ट्रांसफॉर्मेशन नंबर 2 देखो, वहाँ थीटा कितना हो जाएगा 90 डिग्री, वाई एक्सिस में ले रहे हैं तो वाई के साथ इंक्लिनेशन कितना ऐसे, तो वाई के साथ इंक्लिनेशन 90 डिग्री, तो 90 ले रहे हैं, तो 90 वाला पुट करो, तो उस केस में एक्स वाई किस में ट्रांसफॉर्म होगा, देखो पुट करो, कॉस 180 कितना कॉस 180 माइनस 1, तो एक्स साइन 180 ये 0, साइन 180 0, कॉस 180 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो क्या हो गया देखो माइनस एक्स कॉमा वाई। तो ये सबसे बेस्ट है, इसको अगर दिमाग में रख लिए तो प्रॉब्लम्स लगाने के लिए सबसे बढ़िया है, ठीक है। सिमिलरली ऐसे ही करना है, एक क्वेश्चन लिखो, एक और थोड़ा सा बता देते हैं, एक कुछ एक्स्ट्रा ट्रांसफॉर्मेशन, सपोज़ करो ये 2 4 पॉइंट्स है, ठीक है, इसको तुम +4 यूनिट पॉजिटिव एक्स एक्सिस में ट्रांसलेट करवा रहे हो, +4 यूनिट पॉजिटिव में करवा रहे हो, तो सिर्फ एक्स कोऑर्डिनेट में चेंज होगा, वाई में कोई चेंज नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि एक्स के अलोंग घसीट रहे हो ना, इस वाले डिस्टेंस को तुम बढ़ा रहे हो, हॉरिजॉन्टल वाले को, वर्टिकल के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं, इसलिए +4, यानी कि कोऑर्डिनेट क्या आ जाएगा 6,4, 3, -5, इसको तुम क्या किए ना
माइनस ऑफ 3 यूनिट डाउनवर्ड शिफ्ट किए वाई एक्सिस के अलोंग, जो भी वाई एक्सिस के अलोंग इसको डाउनवर्ड शिफ्ट किए तो क्या हो जाएगा, नीचे ला रहे हो ना, तो कितना यूनिट नीचे ला रहे हो डाउनवर्ड, 3 यूनिट, तो 3 इसमें से सब्ट्रैक्ट कर देना है, तो ये कितना हो जाएगा 3, -8। ये कोऑर्डिनेट एक्सिस में प्लॉट करके देख लेना, ज़्यादा बेटर समझ में आ जाएगा। नहीं आ रहा तो देखो इस वाले को हम कोऑर्डिनेट एक्सिस में प्लॉट करके दिखा रहे हैं। 2,4 सपोज यहाँ 2 यहाँ 4 है, ये रहा 2,4। ये जो पॉइंट है 2,4, 4 यूनिट क्या कर रहा, आगे घसक रहा है, 4 यूनिट का डिस्टेंस ट्रैवल किया, तो इसे यहाँ से यहाँ 4, ये 4 है, यहाँ से यहाँ 4 और यहाँ से यहाँ कितना था, ये यहाँ से यहाँ 2 था और 4 यूनिट आगे गया, तो फाइनल डिस्टेंस क्या हो जाएगा इसका 2 + 4। ये तो कुछ बदला नहीं, वाई कोऑर्डिनेट ये तो बदला नहीं, ये तो जस्ट 4 ही रहा, तो इसलिए होगा। वाई के लिए खुद से देख लो, एक क्वेश्चन लिखो जल्दी से, फिर इसको ख़त्म करते इस टॉपिक को। या रहने दो, इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट में क्वेश्चन करवाएंगे। चलो तब तक बढ़िया से ट्रांसफॉर्मेशंस को देख के रखो, ठीक है मेरे देश के भविष्य। अब तब तक के लिए अलविदा, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। जय श्री राम।